राजस्थान का एक सूखा इलाका, गांव का नाम था धूलपुरा। गांव में एक पुराना प्याऊ था जिसे कोई नहीं छूता था। वहां दिन के उजाले में भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हर साल गर्मी में प्याऊ पर गांव वाले पानी भरने आते थे, लेकिन इस बार कोई नहीं गया। सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, हमें इस कुएं का कुछ करना होगा। आज फिर से रात में किसी के रोने की आवाजें सुनी गई हैं। एक बूढ़े किसान ने अपनी लाठी ठोकते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कुआं मनहूस है, इसे बंद करवा देना चाहिए। मैं कल कुएं के पास से होकर जा रहा था, तभी उस कुएं में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने जब कुएं के पास जाकर देखा तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर मैं बहुत डर गया और सीधा घर आ गया। रात के समय प्याऊ के पास से जो भी गुजरता, उसके कानों में एक ही बात सुनाई देती, कुएं में झांको, पर किसी से मत कहना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है? सामने आओ। एक दिन गांव का 14 साल का लड़का, जिसका नाम था लल्ला, जिसे गांव वालों की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता था। यार मोहन, ये गांव के लोग फालतू में ही डराते रहते हैं। उस कुएं में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज रात हम उस कुएं के पास जाकर पता लगाएंगे। वह प्याऊ के पास गया और जैसे ही उसने कुएं में झांक कर देखा, कुएं से एक सरसराती आवाज आई, तुम ही हो जिसे हम खोज रहे हैं। आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो ना जल्दी यहाँ से चलते हैं। तो नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ तो अजीब है यहाँ। चलो वापस चलते हैं। मोहन, तुम घबराओ मत, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। मैं अभी कुएं में झांक कर देखता हूँ। नहीं लल्ला, तुम कुएं के पास मत जाओ, वहाँ जरूर कोई भूत या चुड़ैल है। आवाज को सुनकर लल्ला भागा नहीं। उसने कुएं में झांका। कुएं में कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। लल्ला ने गांव के बुजुर्ग गोपाल दादा से पूछा, काका, इस कुएं में से यह कैसी आवाजें आती हैं? इस कुएं का क्या रहस्य है जो किसी गांव वालों को नहीं पता? गोपाल दादा लल्ला की बात सुनकर पहले तो चुप हो गए, लेकिन थोड़ी देर सोचकर फिर बोले, 40 साल पहले यहाँ एक आदमी को कुएं में जिंदा गाड़ दिया गया था। वो आदमी गांव का पहला स्कूल मास्टर था। कुछ जमींदारों को उसका पढ़ाना रास नहीं आया। मास्टर की जमींदारों से लड़ाई भी रहती थी। जमींदारों ने ही उसे कुएं में जिंदा गड़वा दिया था। क्या वो आवाज उसी मास्टर की आत्मा की है? लल्ला को गोपाल दादा की बात सुनकर झटका लगा। लल्ला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात कुएं के पास रुकने का प्लान बनाया। रात हो गई। लल्ला और उसके सभी दोस्त कुएं के पास आए और उन्होंने वहीं सोने का प्लान बनाया, लेकिन वे सभी डरे हुए थे। जैसे ही रात के 12 बजे कुएं से डरावनी आवाजें आने लगी। आवाज को सुनते ही लल्ला और उसके सभी दोस्त कुएं के पास आए। उन्होंने कुएं के आसपास देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मोहन लल्ला से बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो ना जल्दी यहाँ से चलते हैं। कुछ तो अजीब है यहाँ। चलो वापस चलते हैं। मोहन, तुम घबराओ मत, यहाँ कुछ भी नहीं है। लल्ला ने डरते हुए कुएं में कैमरा डाला। कैमरे में जो दिखाई दिया वह हैरान करने वाला था। एक अधेड़ उम्र का आदमी कुएं की दीवार के बीच एक सीक्रेट रास्ते में बैठा था। उसके हाथ में माइक्रोफोन और कैमरा कंट्रोलर था। वह आदमी कोई भूत नहीं, बल्कि गांव का ही पुराना इंजीनियर था, जिसका नाम था रघुवीर काका।
उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद गांव वालों का ध्यान खींचने और ध्यान केंद्र बनाने के लिए एक अजीब आइडिया अपनाया। भूत बनकर ध्यान खींचो, फिर लोगों को गांव के इतिहास और शिक्षा की ओर मोड़ो। पर उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और ये सस्पेंस बन गया। गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने रघुवीर काका के प्रयास को खूब सराहा और उसी प्याऊ के पास एक छोटा पुस्तकालय और ज्ञान केंद्र बनाया। हर आवाज डरावनी नहीं होती, कुछ आवाजें हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती हैं। पर सच्चाई तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।